अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग समागम चल रहा है। उस प्रभु की रजा के बिना ये शुभ काम इस पृथ्वी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये काल शुभ कर्म नहीं होने देता। ये तो अशुभ कर्मों को करवा के प्रसन्न रहता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के इस जीव को उल्टे मार्ग पर लगाए रखता है कि ये मेहनत करता रहे और अंत में इसको कोई फल ना मिले, आध्यात्मिक लाभ ना मिले। इसके लिए अपने दूत भेज देता है, वो शास्त्र विधि के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करते हैं और भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर देते हैं। जब इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा स्वयं आए थे, वैसे तो आपने पहले सत्संगों में सुना है, जैसा कि अभी परमेश्वर के प्रगट दिवस के ऊपर जून में 5 दिवसीय सत्संग चला था, उसमें कुछ विस्तृत व्याख्या की गई थी कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म प्रभु चारों योगों में यहाँ पर पृथ्वी लोक में आते हैं, काल के लोक में भी आते हैं, और वो आकर के स्वयं ही अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं, स्वयं ही वे एक संत होते की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक सदगुरु की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक पूर्ण दास जो भक्त के लक्षण होते हैं, वो एक भक्त के लक्षण यानी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। उस समय आकर के उन्होंने शुभ समागम ये तत्व ज्ञान प्रारंभ किया था। उस समय भी परमेश्वर के पीछे ना जाने कितने ये अज्ञानी संत, अज्ञानी गुरु पीछे पड़ गए थे और परमात्मा के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की गई थी। और उसी ज्ञान को जो परमेश्वर ने आकर के
अपनी पुण्यात्माओं पर रहम किया था, वो ज्ञान प्रचार किया था, जिस ज्ञान को इन अज्ञानी गुरुओं संतों महर्षियों ने दबा दिया था, जनता तक नहीं जाने दिया था, आज वही खजाना इस दास के द्वारा परमेश्वर ने फिर आपके समक्ष खुलवा दिया है। अब सभी शिक्षित हैं और अब ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ज्ञान का लोहा मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई दूर अलग नहीं है, वे भी हमारे जैसी आत्मा है। वो अब परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बहुत ही नेक, दयालु और बहुत ही अच्छी आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ये भी होता है यानी श्रेष्ठ आत्माएं। ये दूसरी बात है कि उनकी ड्यूटी क्या है, काल ने उनको क्या नौकरी दे रखी है, क्या उनको कैसा विभाग दिया है, वो उनका अलग कार्य है, लेकिन वो अपने लेवल में बहुत ही परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनको भी ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से वंचित है। इसका प्रमाण भी आपको रह रह कर दूंगा, क्योंकि जैसे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में अध्याय नंबर 4, 5 और 6 के अंदर नारद ने पूछा है अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पिताजी आप बताइएगा कि इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है या भगवान विष्णु ने की है या भगवान शिव ने की है, आप सच्ची बात बताने की कृपा करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल प्रश्न है, फिर भी जैसी मेरी बुद्धि ने काम किया मैं बताता हूं। जब मेरा जन्म हुआ, कमल के फूल पर मेरा जन्म हुआ, अर्थात मैं कमल के फूल पर युवा अवस्था में विराजमान था और मुझे नहीं मालूम मुझको किसने मेरा जन्म मुझे जन्मा है, कौन मेरा पिता है, सब जगह पानी ही पानी था। उसके बाद कहते हैं मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मुझसे लड़ने के लिए आए। मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो नीचे एक शेष नाग के ऊपर चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे। उसमें से एक देवी निकली, ये दुर्गा भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करके करे हुई थी और उनको बेहोश किया हुआ था। जन्म देने के उपरांत दुर्गा ने इन तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को अचेत कर दिया था और कोमा के अंदर इनको परवरिश कर करके जवान कर दिया था। और जब ये जुआ हो चुके तो इनको होश में ला दिया। इनको मालूम नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ था, कौन हमारे माता पिता है। उसके निकलने के बाद उस अंदर से जो दुर्गा निकली, देवी निकली विष्णु जी के शरीर से, तो विष्णु जी होश में आ गए। तब शंकर भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं और कैलाश पर्वत के ऊपर बेहोश पड़े थे और वहां से उनको भी होश में ला करके तीनों को एकत्रित कर दिया। अब वो तीनों को पूछते हैं कि भाई सब जगह, इतने में वह देवी बोली जो आकाश में छा गई थी विष्णु जी के शरीर से निकलकर, उसने कहा कि तुम तीनों देवता अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा कार्य जीव की उत्पत्ति करवाना है, अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति करवाना है। और विष्णु जी का काम सतिथि बनाए रखना, यानी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहां पर बांधे रखना। और शिव का काम है संहार करना। तब तीनों ने कहा कि हे माता, सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है, हम ये कार्य कहां करें। तब कहते दुर्गा हंसी मुस्कुराई और कहा कि मैं अभी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। आकाश से एक विमान आया, वो विमान आकर के वहां रुक गया। आकाश में विराजमान उस दुर्गा देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता इस विमान में विराजमान हो जाइए, निर्भय होकर, घबराना नहीं। तो उस समय ये तीनों
ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए और देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ऊपर जाकर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। उस ब्रह्मा को देख करके विष्णु और शिवजी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? क्योंकि वो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गए थे। ब्रह्मलोक में ये काल ही 3 रूप धारण करके बैठा हुआ है। यही महाब्रह्मा बन जाता है, यही महाविष्णु का रूप धारण कर लेता है, यही महाशिव का महाशिव बन जाता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वो विमान हमारा आगे चला। वहां पर एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और था। उस शिव को देख करके हमारे साथ बैठे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उस अन्य शिव को देखकर हमारे साथ बैठे विमान में शंकर जी का मन भी चक्कर खाने लगा। हमने पूछा कि ये अन्य शिव जी कौन है, तो शंकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद हमारा विमान अन्य स्थान पर गया। वहां पर एक विशाल मोचन यानी श्री हरि अर्थात विष्णु जी विराजमान थे और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान थी। तो हमारे साथ बैठे विष्णु का भी सिर चक्कर खाने लगा, चक्कर आने लगा कि ये कौन विष्णु है, मैं नहीं जानता, ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हुए। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तब वे स्वयं ही एक परम संत की भूमिका निभाते हैं और स्वयं ही वो एक सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। स्वयं ही वे दास होते हैं। एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए और कैसा उसकी रहन सहन होना चाहिए, वो परमात्मा ने एक रिहर्सल करके, एक अभिनय करके हमें दिखाया था। उस समय परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है। उसमें ये ज्ञान दबा दिया गया था इन्हीं अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा और अपना अज्ञान जन जन में फैला दिया। हजारों लाखों की संख्या में ये प्रवक्ता बना दिए जो अज्ञान से युक्त थे। एक समय पंजाब में प्रांत के अंदर लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है वासियर गांव। उस वासियर गांव के अंदर एक राम राय नाम का एक सरदार जी रहता था और वो उसका उर्फ नाम जुम्मकरा था। वो बेमी बहुत था तो उसको झुमकरा भी कहा करते थे, उर्फ झुमकरा। और उस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, वर्तमान हरियाणा प्रांत, उसमें तो अलग कोई था ही नहीं। तो उस समय वर्तमान का जो हरियाणा प्रांत के अंदर उस गांव में गरीबदास जी महाराज वहां विराजमान थे और गरीबदास जी महाराज को
परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म आकर के मिले थे, उनको सतलोक के दर्शन करा करके फिर वापस छोड़ दिया था। उससे पहले गरीबदास जी भी अपनी परंपरागत साधनाएं यही हिंदू धर्म में जैसे भी हमें अज्ञानियों के द्वारा प्राप्त थी, देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध निकालना, माता मसाणी, तो ये अन्य पूजाएं जो कि छोटी मोटी 4 ईंट कहीं लगाई उसकी पूजा, यही क्या करते थे। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत उपदेश प्राप्त किया, उपदेश प्राप्त करके सतलोक के दर्शन किए, शाश्वत स्थान के। उसके पश्चात गरीबदास जी ने एक उस आंखों देखा ऊपर के सभी लोकों की जो व्यवस्था थी, सभी भगवानों की सती थी, अपनी आंखों देखी एक अमृतवाणी के माध्यम से सब विस्तार से विवरण किया, जो आज हमारे पास सदग्रंथ के रूप में विद्यमान है। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा के ऊपर के दृश्य को आंखों देखकर आए थे, सब सतीथि से परिचित थे। ब्रह्मा जी की क्या सतीथि है, विष्णु जी की क्या सतीथि है, शिव जी की क्या है, और ये कितने स्थायी हैं, नाशवान हैं या अमर हैं, ये पूरी जानकारी उनको थी। गरीबदास जी के जो पास जाते थे शिष्य, उनको कथाएं सुना करके वो अपनी यथार्थ कहानी सुनाया करते थे। गरीबदास महाराज जी का एक शिष्य इधर पंजाब में गया हुआ था। वासियर गांव के बाहर तालाब के ऊपर सुबह के समय तालाब में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ के सुबह के नित्य नियम कर रहा था, जैसे हम करते हैं। गरीबदास साहिब जी की वाणी से गर्मियों के दिन थे, जैसे मई जून का महीना था। उधर से रामराय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर गांव से बाहर निकले। वो बाहर आए तो उन्होंने सुना वो अमृतवाणी बोल रहे थे, और वो कहते हैं ना, कोयल की बोली कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है। उस पुण्यात्मा के कानों में ये अमृतवाणी पड़ी तो वो शीघ्र ही उसके पास जाकर के बैठ गया, उस भक्त के पास जो गरीबदास जी का शिष्य था। तो जब उसने अपना नित्यनेम पूरा कर लिया, तब रामराय जी ने कहा, वो बहुत बड़ा जमींदार था रामराय जी, 600-700 बीघा जमीन थी उनकी, और गांव में अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई भक्त जी, आप जो ये अमृतवाणी बोल रहे हो, ये किसकी वाणी है? ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो नहीं है, लेकिन है मिलती जुलती, बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आत्मा को खींच रही है ये। तब उस भक्त ने बताया कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत गरीबदास जी महाराज की द्वारा बोली गई अमृतवाणी है। तब उस हंस ने पूछा कि क्या वे महात्मा शरीर त्याग गए हैं या अभी विद्यमान हैं? उस भक्त ने कहा कि संत जी अभी विद्यमान हैं। तब उस रामराय जी के मन में एक उमंग उठी कि क्यों ना ऐसे महापुरुष के दर्शन किए जाएं जिसने इतनी, वो अलौकिक कैसे हैं, वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना यहाँ चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है। ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है।
21 ब्रह्मांड है इसके। तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है। और ऐसे ही फिर 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है। और उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। 2000 युग के, नोट चतुर्युग, 2000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्मा, आप बहुत विचारवान हो, आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है, ये आपके काम आने की है। और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अब इस तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको। और ये आपको तत्व ज्ञान जो है, ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का जो एक दिन है, वो 1000 चतुर्युग का है, 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है। इन अनुवादकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी की है थोड़ी सी। ये देखिएगा गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और 8वां अध्याय देखिएगा। इसमें ये 16वां श्लोक देखें। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका इन्होंने अर्थ गलत किया है, हिंदी देखिएगा। अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ती न है अर्जुन, माम उपेतु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ यह है कि जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी नष्ट होते हैं, न विद्यते, विद्य विद धातु से बनता है, विद्य माने विद्या, ज्ञान। जिनको ये पता नहीं है, वो मुझे प्राप्त होकर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी हम इसको देख ले, ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर 17वें में क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु। ब्रह्मणे माने बड़े भगवान का, यानी एक एक अक्षर का समय अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं।
तो इसमें लिखा है कि सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग नहीं लिखा इसमें, ओनली सेंसर युग, 1000 युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी रात्रि परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को